दुनिया में ज़्यादातर लोग हमेशा एक शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ी सफलता का कोई जादुई फॉर्मूला होगा, कोई एक बड़ा फैसला, कोई अचानक से मिल गया मौका। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। सफलता और असफलता के बीच का फ़र्क अक्सर इतने छोटे फैसलों में छिपा होता है जिनकी तरफ हम ध्यान तक नहीं देते। जेफ ऑल्सन की यह किताब द स्लाइट एज उसी अनदेखे फ़र्क की कहानी है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे हर दिन किए गए अच्छे या बुरे काम वक्त के साथ ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह कोई मोटिवेशनल चिल्ला चिल्ला कर सुनाने वाली बात नहीं है। यह एक बहुत ही सादा लेकिन बेहद गहरा सच है, और इसे समझने के बाद आपकी ज़िंदगी वैसी की वैसी नहीं रह जाएगी। स्वागत है ऑडियो बुक स्पेस आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, द स्लाइट एज। जो दिखता नहीं वही असली ताकत है। जेफ ऑल्सन इस चैप्टर की शुरुआत इस सोच से करते हैं कि ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें सीधी रेखा में नहीं बढ़ती। हम सोचते हैं कि हम या तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर समय हम बस एक ही जगह ठहरे नहीं रहते। या तो हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहे होते हैं या थोड़ा थोड़ा बदतर। स्लाइट एज एक ऐसा विचार है जो कहता है कि हर रोज़ आप जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, जैसे कि सुबह उठकर वॉक पर जाना है या नहीं जाना, किताब पढ़ना है या फ़ोन चलाना, सेहतमंद खाना खाना है या जंक फूड, यही फैसले धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं। ये छोटे कदम एक दिन में कोई बड़ा फ़र्क नहीं लाते, लेकिन महीनों और सालों में यही फ़र्क पहाड़ जैसा बन जाता है। ऑल्सन कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ये सोचकर इन छोटे कामों को नज़रअंदाज करते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है, और बहुत पड़ता है, अगर आप लगातार सही दिशा में चलते रहें तो। चैप्टर 2, क्यों लोग फेल होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग वही ज़िंदगी जीते हैं जो वे नहीं चाहते। वे ना तो अपने करियर में खुश होते हैं, ना ही सेहत, रिश्तों या पैसों को लेकर संतुष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ खास बदलते नहीं। क्यों? क्योंकि स्लाइट एज का उल्टा भी उतना ही सच है। जब आप हर रोज़ छोटे छोटे गलत फैसले लेते हैं, जैसे कि थोड़ा और सो जाना, एक्सरसाइज टाल देना, टीवी देखते रहना, तो आपको तुरंत कोई नुकसान नहीं दिखता। इसलिए आप दोबारा वही करते हैं, फिर अगली बार भी, और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी एक ऐसी दिशा में बहने लगती है जहां आप जाना नहीं चाहते थे। असल दिक्कत यह होती है कि धीरे धीरे गिरते वक्त कुछ महसूस नहीं होता, न दर्द, न पछतावा, न नुकसान। लेकिन जब गिरावट बहुत नीचे पहुंच जाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेखक कहते हैं कि यह किताब सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं है, यह आपकी आदतें, आपकी सोच और आपके रोज़ के फैसलों को एक नया नज़रिया देने के लिए है। चैप्टर 3, 3 तरह की ज़िंदगियाँ, फेलियर, सर्वाइवल और सक्सेस। ऑल्सन ज़िंदगी को 3 हिस्सों में बांटते हैं: फेलियर ट्रैक, सर्वाइवल ट्रैक और सक्सेस ट्रैक। फेलियर ट्रैक की ज़िंदगी होती है जहाँ लोग गलत आदतों में फंसे होते हैं, चीज़ें टालते रहते हैं और सोचते हैं कि कल से सुधार लाएंगे। सर्वाइवल ट्रैक पर वे लोग होते हैं जो किसी तरह ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहे होते हैं, ना बहुत दुखी ना बहुत खुश, बस जैसे तैसे जी रहे होते हैं। और फिर आते हैं सक्सेस ट्रैक वाले लोग, जो हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं। हो सकता है उनकी प्रगति धीमी हो, लेकिन वे जानते हैं कि वे सही दिशा में हैं। ये लोग हर दिन सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं। ऑल्सन बताते हैं कि आप इन ट्रैक्स में से किसी एक पर हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है आप हमेशा ट्रैक बदल सकते हैं। फ़र्क बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर दिन क्या चुनते हैं। चैप्टर 4, स्लाइट एज का रहस्य।
वो जो हर किसी को समझ नहीं आता। इस चैप्टर में जेफ ऑल्सन बताते हैं कि स्लाइट एज का असली रहस्य क्या है, और वो यह है कि यह इतना सादा और सिंपल है कि लोग उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। असल में लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए कोई क्रांतिकारी तरीका चाहिए, कोई चमत्कार, कोई बड़ा गुरु, कोई स्पेशल ट्रेनिंग या अचानक मिला मोटिवेशन। लेकिन स्लाइट एज कहता है कि बस रोज़ थोड़ा थोड़ा अच्छा करते चलो, बिना किसी बड़ी उम्मीद या दिखावे के। और यही दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि यह इतना छोटा और साधारण लगता है कि लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई कहे कि हर दिन 10 पेज पढ़ो, धीरे धीरे बहुत कुछ बदल जाएगा, तो ज़्यादातर लोग मुस्कुरा देंगे, क्योंकि वे इस बात की ताकत को समझ ही नहीं सकते। ऑल्सन समझाते हुए कहते हैं कि यही है स्लाइट एज का असली रहस्य। यह आपके सामने ही है, लेकिन दिखता नहीं। लोग सोचते हैं कि जो आसान है वो असरदार नहीं हो सकता, जबकि सच्चाई ये है कि आसान चीज़ें ही सबसे ज़्यादा असर करती हैं, बस अगर आप उन्हें लगातार करें। चैप्टर 5, वो छोटी चीज़ें जो आसान होती हैं और इतनी ही आसान होती हैं टालने में। अब ऑल्सन एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं कि वही छोटे काम जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, वे इतने आसान और सिंपल हैं कि आप उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा जाल है। किताब पढ़ना आसान है, लेकिन ना पढ़ना भी उतना ही आसान है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करना आसान है, लेकिन उसे छोड़ देना भी उतना ही आसान है। दिन में 5 मिनट किसी नए स्किल पर काम करना आसान है, लेकिन मोबाइल चला लेना उससे भी आसान है। यही स्लाइट एज की असली परीक्षा है। यह आपके उस फैसले पर निर्भर करता है जो आप उस पल करते हैं, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई एप्लॉज नहीं मिल रहा होता, जब कोई जल्दी नतीजा दिख नहीं रहा होता। ऑल्सन बताते हैं कि अगर आप यह समझ लें कि हर छोटा अच्छा काम धीरे धीरे आपका भविष्य बना रहा है, तो आप अचानक उस काम को बहुत अहम समझने लगते हैं, और वहीं से आपकी जीत शुरू होती है। चैप्टर 6, आप जहाँ हैं वहाँ कैसे पहुँचे और वहाँ से कहाँ जा सकते हैं। यह चैप्टर बहुत आत्मनिरीक्षण करवाने वाला है। ऑल्सन पूछते हैं, आज जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो कैसे बनी। आपका शरीर, आपका बैंक बैलेंस, आपके रिश्ते, आपकी आदतें, ये सब आज एक दिन में नहीं बनी। ये आपके पिछले कई सालों के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। हर दिन जो आपने चुना, थोड़ा आराम करना, थोड़ा अभ्यास, थोड़ा सोच लेना या थोड़ा कर लेना, इन्हीं से आज की तस्वीर बनी है। और अब अगला सवाल उठता है, आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो ज़रूरत है अपने रोज़मर्रा के पैटर्न को थोड़ा थोड़ा तोड़ने मरोड़ने की। आज आप जो छोटे बदलाव लाएंगे वो कल की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। जेफ ऑल्सन यहीं एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं कि चाहे आपकी ज़िंदगी अभी जैसी भी हो, आप हर दिन एक अच्छा फ़ैसला लेकर उसका रुख बदल सकते हैं, क्योंकि स्लाइट एज कभी भी देर नहीं करता। वो बस इंतज़ार करता है कि आप कब समझते हैं कि ताकत कहाँ छिपी है, और वो ताकत हर दिन की आदतों में छिपी है। चैप्टर 7, झूठ जो हम खुद को बताते हैं। इस चैप्टर में जेफ ऑल्सन हमें हमारे अपने ही बनाए हुए बहानों से रूबरू कराते हैं। हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, अब बहुत देर हो गई है, मेरे लिए नहीं है, या कल से शुरू करूँगा। ये सब बातें हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं, ताकि हम खुद को काम से बचा सकें। ऑल्सन कहते हैं कि ये कहानियाँ सुनने में सच्ची लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती हैं। हम अपने ही बनाए हुए बहानों में फंसकर वहीं के वहीं रह जाते हैं।
वो कहते हैं कि बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी ही बातों पर शक करना शुरू करते हैं। जब हम सोचते हैं, क्या वाकई मेरे पास समय नहीं है? क्या मैं सच में देर से शुरू कर रहा हूँ या बस डर रहा हूँ? तभी हम धीरे धीरे अपनी पुरानी सोच को तोड़ पाते हैं और नई राह पर चलने की हिम्मत जुटा पाते हैं। चैप्टर 8। हर दिन की एक दिशा होती है, ऊपर या नीचे। इस चैप्टर में ऑल्सन एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी हर दिन या तो ऊपर जा रही होती है या नीचे। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिसमें आप पूरी तरह एक ही जगह रह गए हों। बदलाव हर दिन होता है, बस वो इतना धीमा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। अगर आप हर दिन थोड़ा अच्छा कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे या अपनी पुरानी आदतों में जी रहे हैं तो आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। यही है स्लाइट एज का कमाल और ख़तरनाक सच भी। ये हमेशा काम कर रहा है, चाहे आपको दिखे या नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि जो कर रहे हैं क्या वो आपको ऊपर ले जा रहा है या नीचे। चैप्टर 9। समय ही है असली ताकत, पर ज़्यादातर लोग उसे समझ नहीं पाते। जेफ ऑल्सन इस चैप्टर में समय की ताकत के बारे में बात करते हैं। हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। स्लाइट एज का असली जादू समय के साथ जुड़ा होता है। जैसे बैंक में पैसा ब्याज से बढ़ता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी आदतें समय के साथ एक नई शक्ल लेती हैं। हर दिन 10 मिनट पढ़ना 1 साल में 12 किताबें बन जाता है। हर दिन थोड़ा चलना आपकी सेहत को साल भर में बदल देता है। हर दिन थोड़ा बचाना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। लेकिन यही चीज़ उल्टी भी काम करती है। हर दिन 10 मिनट बेकार बातों में डालना, हर दिन जंक खाना, हर दिन टाल मटोल करना, ये सब भी समय के साथ मिलकर ज़िंदगी को पीछे ले जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ स्लाइट एज आपके लिए काम करता है, अगर आप उसे समझ लें और सही दिशा में रोज़ थोड़ा थोड़ा करें। चैप्टर 10। सफल लोग कौन होते हैं? जेफ ऑल्सन यहाँ एक बहुत ही सच्ची बात बताते हैं कि सफल लोग वो नहीं होते जो अलग तरह से पैदा होते हैं या जिन्हें कोई ख़ास किस्मत मिली होती है। सफल लोग बस वो होते हैं जो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सही काम में लगातार लगे रहते हैं। वे बताते हैं कि सफल लोगों की लाइफ में भी वही समस्याएं, वही सीमाएं और वही दिन होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वे हार नहीं मानते। जबकि बाकी लोग रुक जाते हैं, तब ये थोड़ा और चलते हैं। जब बाकी लोग सोचते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, तब ये फिर से कोशिश करते हैं। ऑल्सन यह भी कहते हैं कि हमें सफल लोगों को देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास कुछ अलग है, बल्कि यह समझना चाहिए कि वो हर रोज़ कुछ थोड़ा अलग करते हैं। आपका हर छोटा अच्छा कदम, चाहे वो आज कितना भी मामूली लगे, समय के साथ एक बड़ी जीत बन सकता है। चैप्टर 11। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेना सीखें। ये चैप्टर उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी की तरह है जो अपनी ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं के लिए दुनिया, सिस्टम, हालात या किस्मत को दोष देते हैं। जेफ ऑल्सन साफ कहते हैं कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ बुरा हुआ हो सकता है कि आप नुकसान में रहे हों, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी आपकी ही जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं है कि गलती सिर्फ आपकी है। इसका मतलब है कि आप बदलाव लाने की ताकत को किसी और के हाथ में नहीं देंगे। आप खुद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वही लोग स्लाइट एज का असली फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि वो रुकते नहीं, सोचते नहीं, शिकायत नहीं करते।
वो बस लगातार काम करते रहते हैं। चैप्टर 12, वो रहस्य जो किताबों में नहीं लिखा होता। ऑल्सन यहाँ एक बेहद गूढ़ बात करते हैं कि दुनिया की ज़्यादातर सफलता की बातें किताबों में लिखी होती हैं, लेकिन बहुत लोग उन्हें पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं बदलते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली रहस्य जानने में नहीं है, असली रहस्य करने में है। सिर्फ पढ़ लेने से ज़िंदगी नहीं बदलती, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आपने जो सीखा है उसे हर दिन थोड़े थोड़े कामों में अमल में लाते रहें। जेफ ऑल्सन कहते हैं कि ज्ञान और एक्शन के बीच एक खाई को पार करना ही स्लाइट एज का सबसे बड़ा कमाल है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा वो करने लगते हैं जो आपको करना चाहिए, तब आपकी किताबें, वीडियोस, पॉडकास्ट असली ताकत बन जाती हैं। चैप्टर 13, आपकी सोच की दिशा ही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती है। जेफ ऑल्सन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले, तो सबसे पहले आपकी सोच बदलनी होगी। वो कहते हैं कि लोग अक्सर अपने हालात को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जड़ उनकी सोच में होती है। जैसे जैसे आप अपनी सोच को बेहतर करते हैं, वैसे वैसे आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो ज़िंदगी की दिशा भी बदल जाती है। अगर आप हमेशा खुद को छोटा या कमज़ोर मानते रहेंगे, तो आपके फैसले भी डर और सीमाओं वाले रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को धीरे धीरे विकसित होते हुए एक व्यक्ति की तरह देखने लगेंगे, तो आपके कदम भी उसी दिशा में बढ़ने लगेंगे। यह चैप्टर हमसे इंसिस्ट करता है कि हम अपनी खुद की छवि को बड़ा बनाएं, हर रोज़ उस सोच को थोड़ा थोड़ा जीने की कोशिश करें। चैप्टर 14, विश्वास रखने की कला। यह चैप्टर बहुत ही इमोशनल और सच्चाई से भरा हुआ है। ऑल्सन बताते हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव, बड़ी सफलता या बड़ा सपना बिना विश्वास के पूरा नहीं होता, और यह विश्वास 2 स्तर पर काम करता है। पहला, खुद पर भरोसा। दूसरा, प्रोसेस पर भरोसा। कभी कभी जब आप अच्छे कदम उठा रहे होते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिख रहे होते, तो मन में शंका होने लगती है। लगने लगता है कि शायद ये सब बेकार है। लेकिन ठीक वही ये पल होते हैं जहाँ स्लाइट एज काम करता है। जेफ ऑल्सन कहते हैं कि विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप हर वक्त 100% निश्चिंत हों। विश्वास का मतलब है कि आप भले ही डर रहे हों, लेकिन फिर भी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सही करते रहें। जब आप सोचते हैं कि ये काम करेगा और उस सोच के साथ मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे पूरा यूनिवर्स आपके विश्वास के साथ चलने लगता है। चैप्टर 15, अपनी कहानी खुद लिखिए। यह चैप्टर इस किताब का सबसे गहरा मैसेज लेकर आता है। ऑल्सन कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी एक किताब है और आप ही उसके लेखक हैं। आपको तय करना है कि इसमें क्या लिखा जाएगा। क्या यह कहानी अधूरी रहेगी या यह कहानी ऐसी होगी जिसे लोग पढ़कर प्रेरणा लें। हर दिन, हर छोटा काम, हर छोटी सोच उस किताब का एक पन्ना है। आज जो निर्णय आप लेते हैं वही आपका कल बनाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी अभी तक उस दिशा में नहीं गई जैसी आपने सोची थी, तो कोई बात नहीं, आप आज से ही नए पन्ने लिख सकते हैं। स्लाइट एज की ताकत यह है कि आप कभी भी कहीं भी शुरू कर सकते हैं और समय के साथ गजब का बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही किताबों की आसान भाषा में समरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और ज़बरदस्त किताब के साथ। थैंक यू।